तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। पीर को कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि एक शख्स 20 दिन से अंदर पड़ा है, आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार नहीं, आपने जो करना है करें, जो फैसला करना है करें। चेयरमैन पीटीआई के वकील रोस्त्रम छोड़कर चले गए। उधर कमरा अदालत से बाहर निकलते ही लतीफ खोसा और दीगर वकील लिफ्ट में फंस गए। पौने घंटे बाद बाहर निकाला गया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुमायूं दिलावर ने बरतानिया में ट्रेनिंग से वापसी पर चीफ जस्टिस को खत लिखा, खुद को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। हाई कोर्ट ने जज की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये इकदाम उठाया। हुमायूं दिलावर ने खत में लिखा कि दौरान ट्रायल और फैसला सुनाने के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। दुनिया भर से धमकियां आमेज पैगाम मिले। मेरे खानदान को सरहद पार से धमकियां मिली। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानिया में मुझे और दीगर जजेस को मायूस कुन वाकयात से गुजरना पड़ा। मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में खुसूसी अदालतों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाए। नवाज शरीफ अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। लंदन में मुशावरत के बाद साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का मीडिया से गुफ्तगू में ऐलान। कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर कानून का सामना करेंगे, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मजीद बोले कि नवाज शरीफ को पनामा केस में साजिश के जरिए मुलव्विस किया गया, झूठे केसेस बनाए गए, हकायक कौम के सामने आ चुके, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कहा गया कि जेल का खाना खाना पड़ेगा। दोनों को जेल में फर्श पर सोना पड़ा। उस वक्त चीफ जस्टिस कहां थे? चीफ जस्टिस को मालूम था कि नवाज शरीफ के साथ दोहरा मयार अपनाया गया। नवाज शरीफ की भरपूर कोशिश के बावजूद उनकी बात बीमार अहलिया से नहीं करवाई गई। पीपल्स पार्टी 90 रोज में इलेक्शन के लिए डट गई। इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए, हमारे कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी की सीईसी के इजलास के बाद रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में तय पाया था कि मरदमशुमारी के बाइस इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। ये भी तय हुआ कि सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा। इलेक्शन 90 रोज में ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। नैयर बुखारी बोले कि हल्का बंदियों के नाम पर इलेक्शन में ताखीर करने की कोशिश की जा रही है। मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात करवाने का पाबंद है। सिंध की सीटें सिंध को ही मिलेंगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान से मुताल्लिक यहाँ क़याम के दौरान ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर राय कायम करें। ISPR के मुताबिक सेपा सालार ने इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर बातचीत की। भारत के मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम और आबादियाती हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। उनकी सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हुआ है। 70 साला शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुश्किलात और ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरज़्म हैं। लसबेला में सीवरेज लाइन में धमाके का मामला। निजी कोरियर सर्विस का मुलाजिम 20 साला अरीब ताहाल लापता। गुमशुदा लड़के के चचा का कहना है कि अरीब धमाके के वक्त दुकान से चेंज लेने निकला था। धमाके के बाद से अरीब लापता है, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत अरीब की तलाश शुरू कर दी। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से ताउन न करने का शिकवा कर दिया। धमाके से 8 अफराद जख्मी हुए थे।
और पाकिस्तान एक रोजा क्रिकेट का सुल्तान बनने से एक कदम दूर, अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचेस में फतह। पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की रेटिंग बराबर, दोनों टीमों की रेटिंग 118 हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा।